चाहे कहीं का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा तो बगल के कुर्सी पर तो उसको बैठाएगा ही, फोटो तो खिंचाएगा ही। ये फोटो खिंचाने का मतलब एकता नहीं होता। एक नीतीश जी का ड्रामा है और वो तेजस्वी जी को झुंझुना लेके घुमा रहे हैं। पहले वो तो बता दें कि उनका दूल्हा कौन है। जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की 23 में बात कर रहे थे, 24 आ गया। हमारे यहाँ तो दूल्हा ही दूल्हा है। हमारे पार्टी में दूल्हों की कमी। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता की मुहिम में आगे लगे हुए हैं। बीते दिनों दिल्ली गए और अब बंगाल में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सपना जो है उनका एक है और संकल्प है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबको एकजुट कर देना है विपक्षी दल को। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल जी। कैसे देख रहे हैं? अब तो कह रहे हैं कि सपना है कि सबको एकजुट कर देना है बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी की मुहिम में। ये नीतीश जी का ड्रामा है और वो तेजस्वी जी को झुंझुना लेके घुमा रहे हैं, झुंझुना देने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी एकता की बात वो कर रहे हैं? ममता बनर्जी जी ने तो पहले ही पूरे भारत के सभी क्षेत्रीय दल के नेताओं को एक मंच पर जमा कर लिया, हाथ में हाथ जुड़ा के फोटो खिंचवाया। क्या हो गया? 6 महीना में सारा एकता जो है विघटित हो गया। ये किस एकता की बात कर रहे हैं? बिहार का मुख्यमंत्री अगर चाहे कहीं का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा तो बगल के कुर्सी पर तो उसको बैठाएगा ही, फोटो तो खिंचाएगा ही। तो फोटो खिंचाने का मतलब एकता नहीं होता। एकता का मतलब है सामंजस्य, तालमेल। इन लोगों में लीडरशिप का अभाव है। कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए इनसे एकता की उम्मीद करना बेकार है। अगर एकता कर भी लेते हैं तो इससे हम लोग चिंतित क्यों होंगे? चिंतित तो होगा कांग्रेस, चिंतित होंगे चंद्रबाबू नायडू, चिंतित होंगे आंध्र प्रदेश वाले, चिंतित होंगे तेलंगाना वाले। ये भाजपा क्यों चिंतित होगा? हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। देश की जनता को हम लोगों पर विश्वास है। इसलिए नीतीश जी के इस नौटंकी और ड्रामा में कुछ नहीं है सिवाय मीडिया कवरेज के अलावा इसमें कहीं कुछ नहीं है। जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, एमएलसी भी हैं, वो कह रहे हैं कि 2024 छोड़िए 2025 में दूल्हा कौन होगा बीजेपी का वो पहले वो लोग बता दें। घबराए हुए हैं। पहले वो तो बता दें कि उनका दूल्हा कौन है। जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की 23 में बात कर रहे थे, 24 आ गया। आज तक चर्चा भी नहीं है। अरे भाई, खड़वास में भी तो बना दे। हम भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अगर बहुमत ज़्यादा सीट तेजस्वी यादव के पास है और आप में क्षमता है तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो आप तो किसी बात पर रहते नहीं है। 23 में बनाने का वादा किए थे, 24 आ गया। अब आप तेजस्वी जी को लेकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं ताकि उनको ये लगे, उनकी भी चेहरा को दिखाया कि किसी ढंग से हम 24 में केंद्र में चले जाए। तो न केंद्र में जाएंगे, न बिहार में बागडोर जो है तेजस्वी यादव को देंगे। 2024 में इनका सपना टूट जाएगा और 2025 में तेजस्वी जी का सपना टूट जाएगा। आनंद मोहन को लेकर क्या कहेंगे? आनंद मोहन की रिहाई हुई, अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वोट पॉलिटिक्स जो है शुरू है बिहार में। नीतीश कुमार को भी लेकर बोला जा रहा है। राजपूत वोट कहा जा रहा है कि राजपूत का वोट है जो आनंद मोहन के पास है। इन चीज़ों से, जेल से निकलने से और जेल किसी को भेज देने से अगर वोट खराब हो जाता तो फिर क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में अतीक के खिलाफ में या उनके गुर्गों के खिलाफ में जोगी जी कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करने वाला व्यक्ति, शासन चलाने वाला व्यक्ति इसकी चिंता नहीं करता है। बच गया आनंद मोहन जी का। तो आनंद मोहन जी का विषय पूरा हम पढ़े नहीं है। जो सरकार का संकल्प निकला, को क्या चीज़ हटा है नहीं हटा, इसको पढ़े नहीं है। इसलिए इस पर कोई विशेष बात आपको हम बताने में। भाजपा में अगर आते हैं आनंद मोहन जी तो आप लोग स्वागत करेंगे? भाजपा में तो अभियान चल रहा है। भाजपा तो सभी जाति और सभी धर्म की पार्टी है। जो आएंगे सबका स्वागत होगा। इसमें आनंद मोहन जी अकेला क्यों? जो व्यक्ति अभी देखे, कई 3 पूर्व विधायक कल पार्टी में मिले हैं। इसलिए इस पर तो पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेना है। ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए इस पर कोई चर्चा मेरे लिए उचित नहीं होगा। किसको किस पार्टी में लेना है नहीं लेना, ये निर्णय भाजपा नेतृत्व को करना है। कल जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आखिरी सवाल है, ललन सिंह, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार बखूबी बिहार को भी संभाल रहे और देश को भी संभालेंगे, कि 2 लोग हैं जो जाली लोग हैं वही देश को बेच रहे हैं। ललन जी पहले अपने कैसे पहुंचेंगे 2024 में, इसके तैयारी में लगे। वो देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे। 24 नज़दीक है। 24 में किस रास्ते वो लोकसभा में पहुंचेंगे, उस फेरा में ज़्यादा रहें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ललन सिंह कह रहे हैं कि भाजपा के पास न दूल्हा है न दुल्हन है, हम लोग के पास सब कुछ है। देश के 75% राज्यों में हमारी सरकार है। देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और हमारे पास दूल्हे का कमी है। अरे हम लोग तो ऐसे पार्टी के लोग हैं कि हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता को उठा के भी अगर मुख्यमंत्री बनाना हो
तो नाम ले लिया जाता है तो कोई पार्टी में विद्रोह नहीं होता है। नीतीश जी तो जरा कह दें, साहस है तो नीतीश कुमार कह दे कि हमारे पार्टी में दूसरा कोई मुख्यमंत्री होगा। जीतन राम मांझी जी को बनाया तो 6 महीना में छीन लिए। लालू जी कभी दूसरे का नाम लेते ही नहीं है, तो ये लोग किसका नाम लेंगे? हमारे यहाँ तो दूल्हा ही दूल्हा है। हमारे पार्टी में दूल्हों की कमी नहीं है, पूरा हर कोई नेतृत्व चलाने में सक्षम है। ठीक है, मेरे यहाँ थिंकर है, मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, मेरे यहाँ विकास के प्रति जागरूक नेता हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो कमी है ही नहीं। चेहरा कोई लगता है पवन जी की, कोई चेहरा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरुद्ध में? तो चेहरा जो हो रहा है उसको तो भाषण देने नहीं आ रहा, तो कोर्ट सजा कर दे रहा है। इनके पास तो नेता ही नहीं है भाई, इनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। ये तो बताए कि इनका चेहरा कौन होगा। नीतीश जी राज घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं जाके वहाँ से ऐलान करा ले रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे? या नीतीश जी को त्याग करना है तो क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे? ये कब तय करेंगे? सीट मिलवे नहीं करेगा लोकसभा में, तो कहाँ जाने की बात कौन कर रहा है? ये सब झूठा बकवास है। ठीक है, 2024 में मोदी जी की अगुवाई में फिर से देश में सरकार बनेगी, और ये कटु सत्य है। हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसा मन बना लिया है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक दूल्हा बड़ा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार बताया कि उनके सामने जो चेहरा कौन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।